नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में शाह मेटाकॉम लिमिटेड, जिसका पहला नाम गैस्कॉल अलॉयज़ था, इस कंपनी के शेयर के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर है वो अभी पेनी है और ये पेनी शेयर आने वाले समय में एक मल्टीबैगर और अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कंपनी के देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी करंटली पोजीशन में और आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। और उसके लिए सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना ज़रूरी है। तो शाह मेटाकॉम ये कंपनी एस प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और सेल डाइवर्स में काम करती है। और उसका अगर हम पूरा डिटेल्स देखेंगे तो ये कंपनी एस प्रोडक्ट मतलब स्टील लॉन्ग्स प्रोडक्ट्स, जो कि स्टेनलेस स्टील बार और माइल्ड स्टील है, इनका सप्लायर, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और उसमें कंपनी दो सेगमेंट में स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील में काम करती है। और इसमें कंपनी के पास हमें 18,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिली, जो कि कंपनी के बिज़नेस को यहाँ पर करंटली पोजीशन में रन कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बिज़नेस का एक्सपोर्ट देखेंगे तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, इन कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट कर दी है। और कंपनी का रेवेन्यू के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी जो प्रोडक्ट स्टील से रिलेटेड सेल्स करती है उससे कंपनी को लगभग 83% का रेवेन्यू आता है। सेल सर्विस से 5% और नॉन ऑपरेटिंग से कंपनी को 12% को रेवेन्यू आता है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम ऑर्डर बुक देखेंगे, $5 मिलियन की हमें इटली से कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिला। और उसके साथ ही में और यूरोपियन कंट्रीज से भी कंपनी को एक्सपोर्ट जो स्टील और अलॉयज है उससे रिलेटेड ऑर्डर मिल रहे हैं। और कंपनी वेरियस एक्सपेंशन से रिलेटेड प्लान यहाँ पर कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में अच्छा बढ़ा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो भी हमें अच्छे देखने को मिली। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी ये जो परफॉर्मेंस कर रही है वो कंपनी अपने सेल्स में भी यहाँ पर कन्वर्ट कर पा रही है या फिर नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी का सेल्स अगर अच्छा होगा तो ही कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन उससे पहले कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 148 करोड़ का है, तो एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी का ROC 0.06% का है, तो बहुत ही कम नंबर इसमें कंपनी के देखने को मिले। तो बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट कंपनी को इस सेगमेंट में करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और पिछले अगर हम कुछ समय से देखेंगे मतलब मार्च 18 से, तो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 18 में लगभग 95 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ज़रूर बढ़कर 100 करोड़ के ऊपर गया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में हमें बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर नेट प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स में हमें बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ा है। लेकिन जो ये अप एंड डाउन्स कंपनी के सेल्स में हमें देखने को मिले वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी स्टेबिलिटी आए। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से कंपनी कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब अपने मेन बिजनेस से लॉस कर रही है। और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी कंपनी के लॉस में। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब मेन बिजनेस से कंपनी लॉस कर रही है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 18 में देखेंगे तो कंपनी उस समय लॉस मेकिंग थी। और ये कंपनी का जो लॉस है वो हमें कंसिस्टेंट मैक्सिमम टाइम अभी मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक ज़्यादातर देखने को मिला है। सिर्फ एक साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी भी कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस कर रही है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का मैक्सिमम टाइम अभी भी यहाँ पर लॉस कर रहा है। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर से वो जिस मल्टीप्लाई में बढ़ता है उसी मल्टीप्लाई में कंपनी के शेयर का चार्ट है वो यहाँ पर बढ़ता है या फिर गिरता है। लेकिन इस कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में जो नंबर्स है वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करे, जो कि इस वजह से कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और इसीलिए कंपनी को सबसे पहले जो सेल्स है वो स्टेबल करना पड़ेगा, और उसके साथ ही में जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कंट्रोल में करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मतलब कंपनी का मेन बिजनेस है वो प्रॉफिट में आए। और तभी हमें नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जैसे नंबर से वो पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो नेट प्रॉफिट में सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 5 करोड़ के प्लस में है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरंग्स है वो लगभग 41 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो कंसिस्टेंट कम कर रही, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को रिजर्व में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो। तो कंपनी को सेल्स में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और उसके कंपैरेटिवली एक्सपेंस कंट्रोल में करना पड़ेगा ताकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आए। साथ ही में कंपनी को बोनस है वो कंसिस्टेंट ऐसा ही कम करना पड़ेगा और इन सभी में कंपनी को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी का जो कैश है वो पिछले 3 साल में लॉस में गया है। और साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी ज़्यादातर इम्प्रेसिव यहाँ पर देखने को नहीं मिले, लेकिन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें कंपनी ने पिछले 3 सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जिस वजह से नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में यहाँ पर जनरेट हुआ है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन साथ ही में ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे अगर कंपनी का जो कैश है वो पॉजिटिव में जनरेट होगा तो कंपनी के पास सही समय पर अच्छा कैश होगा और कंपनी अच्छे समय में ग्रोथ कर पाएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कंपनी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद डेब्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो लगभग मार्च 23 में 200 के ऊपर है। तो कंपनी ने पिछले 2 सालों में इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखाई है, लेकिन अभी भी कंपनी को डेब्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की और इन्वेंट्री डेज कंपनी के 74 यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी अपनी इन्वेंट्री से वो जल्दी बेच पा रही, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 36% की हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि पिछले अगर हम 1 साल से देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है। और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो पिछले 1 साल में 48% से बढ़कर अभी 63% की हमें देखने को मिली है। तो प्रमोटर कंपनी में हिस्सेदारी कम कर रहे हैं और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर साबित होता है। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल अभी हमने देखे, उसमें कंपनी सेल से लेकर मैक्सिमम सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसमें लॉस कर रही है। साथ ही में कंपनी के आरओसी अगर हमने देखा उसके नंबर्स बहुत ही कम है, कंपनी के डेब्टर डेज बहुत ही हाई है, कंपनी के जो रिजर्व है वो बहुत ही कम है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स है वो ज़्यादा है, जो कि कंपनी को बैलेंस शीट को अभी वीक कर रहा है। तो कंपनी में पब्लिक की जो हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ रही है वो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल बहुत ही वीक है और ख़राब है और कंपनी लॉस मेकिंग है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर अभी करंट जिस पोजीशन है उस वजह से बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और उसी वजह से हमें भी इस कंपनी में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर चलना चाहिए। जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक हमें कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसी वजह से अभी हमें कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आती।